अच्छा, तो यहाँ पर जल्दी से हैंड रेस करें कौन कौन लोग जो हैं एक्टिव हैं, ठीक है। सेशन के लिए कौन कौन लोग एक्टिव हैं, जल्दी से हैंड रेस करें ज़रा। कितने पर्सन हैं जो कि सिर्फ मीटिंग को अटेंड करके मोबाइल को साइड पर रख दिया, और कितने पर्सन हैं जो कि मीटिंग के अंदर एक्टिव हैं, ठीक है, और सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ उनके कानों तक जा रही है, ठीक है। तो ज़रा हैंड रेस करें आप लोग। अगर आपको हैंड रेस करना नहीं आता, ठीक है, सीधा अपने नेम के ऊपर क्लिक करना है। नेम के ऊपर क्लिक करने के बाद सामने देखें नीचे की तरफ लिखा हुआ है रेज़ हैंड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका हैंड रेज़ हो जाएगा। अच्छा, ये जो नीचे वाले लोग हैं ये अभी तक एक्टिव नहीं है। ओके, ठीक हो गया। चलें, ठीक है। ओके, हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम आरडी लीडर्स एंड मेंबर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे, ठीक है। सो देखिए, आज का जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसका आप लोगों को पता है कि हम मेटाफोर्स के अंदर जो बड़े लेवल्स हैं, ठीक है, अगर हम बड़े लेवल्स पर जाते हैं तो इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। हम लेवल 1 लेवल 2 के ऊपर तो वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़े लेवल्स का फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना, ध्यान के साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ लग जाएगी कि बड़े लेवल्स का फ़ायदा क्या है और हमें बड़े लेवल्स पर वर्क क्यों करना चाहिए और बड़े लेवल्स को एक्टिव क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो देखें, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग लेवल 1 के ऊपर लेवल 2 के ऊपर ज्वाइनिंग्स लगा के 5-5 10-10 डॉलर कमा के अगर आप कुछ बड़ा अर्न कर सकते हैं या कोई अपना बड़ा ड्रीम जो है मेटाफोर से पूरा कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, या कोई भी आपका एनीवन कोई भी आपका जो बड़ा ड्रीम है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसको पूरा करना है तो कभी भी आप लेवल 1 लेवल 2 के ऊपर जो है वर्क करके काम करके ये 5-5 10-10 डॉलर कमा के आप कभी भी अपने बड़े ड्रीम्स या फिर ज़्यादा पैसा सिस्टम से नहीं कमा सकते हैं। जितनी भी एफर्ट कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, ठीक है, जितनी भी टीम बिल्ड कर लेना, ठीक है, आप लेवल 1 लेवल 2 के ऊपर अर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप मुझे बताएं कि अगर आप अपने साथ एक महीने के अंदर, ठीक है, अगर आप एक महीने के अंदर 10 15 20 लोगों की भी टीम बिल्ड करते हैं, ठीक है, उसमें से आपको तकरीबन आपको पता है कि 6 में से 3 की अर्निंग आपको आएगी, 3 से आपका जो है अर्निंग 2 के ऊपर चली जाएगी, 1 से रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है, 3 की अर्निंग आपको 5-5 और 5 कितने हो गए, $15, ठीक है। सो एक रिसाइकल पर यानी कि 6 मेंबर्स पर आपको $15 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये आप ज़्यादा भी कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक मंथ के अंदर 50 लोगों की भी टीम बिल्ड करते हैं ना, ठीक है, तो आप कभी भी लेवल 1 से इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते, यही कोई 20-25, ठीक है, इससे भी ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते हैं लेवल 1 के ऊपर या लेवल 2 के ऊपर, ठीक है। सो लेवल 1 लेवल 2 के ऊपर कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, ज़्यादा इनकम जनरेट करनी है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको बड़े लेवल्स पर आना पड़ेगा, सबसे पहले खुद बड़े लेवल्स पर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि भाई अगर हमारे पास कोई बड़े लेवल की ज्वाइनिंग आ जाती है, कोई मेंबर आ जाता है हमारे साथ बड़े लेवल से स्टार्ट करेगा, तो फिर ही हम बड़े लेवल से ज्वाइन कर लेंगे, फिर ही हम जो है ना नेक्स्ट लेवल एक्टिव कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग बड़े लेवल से स्टार्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग भी आपके साथ जो है बड़े लेवल से आपकी टीम का हिस्सा बने, ठीक है, और वो वर्क करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद बड़े लेवल्स पर आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप खुद बड़े लेवल्स पर नहीं आएंगे तो आपके साथ कोई भी मेंबर बड़े लेवल से स्टार्टअप ही नहीं लेगा, ठीक है। अगर आपका खुद का लेवल 1 है तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि आपके साथ लेवल 4 या लेवल 5 से स्टार्टअप लेगा। अगर आपका खुद का बड़ा लेवल होगा तो आपके साथ मेंबर भी बड़े लेवल से तभी स्टार्टअप लेंगे, ठीक है। अब आपके पास कोई मेंबर आता है, वो कहता है कि भाई मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है, ये देखें वो चीज़ बात की है कि भाई मेंबर एग्री नहीं होते, ठीक है, बड़े लेवल से कोई ज्वाइन नहीं करता। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने उनको डील करना होता है, ठीक है, कि आपके साथ लोग बड़े लेवल से स्टार्टअप ले, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको खुद को उस काबिल बनना पड़ेगा, अपनी आईडी को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई मेंबर आता है वो आपसे पूछता है कि भाई आपने इस सिस्टम के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मैं आपके साथ लेवल 3 लेवल 4 5 से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आपने इस सिस्टम के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। आप आगे से कहते हैं कि मैंने तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1600-1700 रुपये लगाए हैं, मेरे तो सिर्फ $5 इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ लेवल 1 है। तो क्या आपको लगता है कि वो मेंबर आपके साथ लेवल 4 5 से स्टार्ट करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। वो आपको छोड़ के चला जाएगा, वो किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा जहाँ पर, क्योंकि जो इंसान इस सिस्टम को एक दफ़ा समझ जाएगा ना, ठीक है, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, टीम बिल्ड करनी है, ठीक है, अगर वो सिस्टम को समझ जाता है तो वो कभी भी लेवल 1 से स्टार्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यार मैंने टीम बिल्ड करनी है ना, ठीक है, टीम ही बिल्ड करनी है। तो वही जो मैं एफर्ट करूंगा, जो मैं मेहनत करूंगा लेवल 1 के ऊपर, अगर वही एफर्ट करके मेहनत करके मैं उन्हीं मेंबर्स को अपने साथ लेवल 3 लेवल 4 या 5 के ऊपर ज्वाइन करवाता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये चीज़ जब आपके मेंबर को समझ लग जाएगी तो वो आपके साथ स्टार्ट करने लगेगा। तो जब उसको पता चलेगा कि भाई मेरे अपलाइन का ही लेवल 1 है तो मैं लेवल बड़े पे कैसे स्टार्ट करूँ, वो आपको छोड़ के किसी और के साथ ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है। आप खुद सोच लें, मुझे बताएं कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर मार्केट में जाने के बाद ना आपको लगता है, आपने फॉर एग्जांपल आपने ना मार्केट से कोई
5 ऐसी चीज़ें लेनी है, ठीक है, घर के लिए कोई भी, ठीक है, 5 चीज़ें लेनी है, ठीक है। और आपको पता है कि मैं भाई अगर इस शॉप के ऊपर जाता हूँ ना, ठीक है, एक ऐसी दुकान है, ठीक है, जिसके ऊपर आप जाते हैं और आपको पता है कि उस शॉप के ऊपर मैं जाऊँगा तो मुझे ना उस शॉप से सिर्फ तकरीबन इन 5 में से ना 2 से 3 चीज़ें मिलेंगी, और 2 चीज़ें तो पक्की मुझे पता है कि इस शॉप से नहीं मिलेंगी, उसके लिए मुझे किसी और शॉप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब साथ में आपको ये भी पता है कि अगर मैं इस शॉप को छोड़ के ना किसी और दुकान पर, किसी और शॉप पर जाता हूँ, तो मुझे वहाँ से ये 5 की 5 चीज़ें इकट्ठी एक ही शॉप से मिल जाएंगी। तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस शॉप वाले के पास पहले जाएँगे, 2 चीज़ें 3 चीज़ें उससे लेंगे, फिर 2 चीज़ें उससे लेंगे और फिर घर आएँगे? ऐसा कभी भी नहीं करेंगे आप, ठीक है। आपका माइंड भी यही काम करेगा कि भई जिस शॉप वाले के पास ज़्यादा है ना, ठीक है, चीज़ें, जिसके पास 5 की 5 चीज़ें मुझे एक ही शॉप वाले से मिल जाएँगी, मैं उसी से जाकर लेता हूँ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके खुद के बड़े लेवल्स होंगे, आपके खुद के 4 से 5 लेवल होंगे, तो आपके पास जो क्लाइंट आएगा, जो कस्टमर आएगा, अगर वो बड़े लेवल से स्टार्टअप लेना चाहता है तो आपके साथ स्टार्ट भी ले लेगा। लेकिन जब उसको खुद को पता होगा कि भई इसके जो है ना सिर्फ 1 से 2 लेवल एक्टिव हैं, तो वो आपके साथ स्टार्ट करने के से बजाय वो किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है, जिसके 4 से 5 लेवल होंगे, ठीक है, जिससे उसको पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर सीखने, क्योंकि देखें अगर आपका लेवल 1 या लेवल 2 है तो कभी भी आपके ऊपर लोग बिलीव भी नहीं करेंगे। उनको यही लगेगा कि यार इसके पास इतनी नॉलेज नहीं होगी सिस्टम के अबाउट, या इसके पास इतनी टीम नहीं होगी, इसी वजह से ये छोटे लेवल्स के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान को पता है, ठीक है, जिसको सिस्टम के ऊपर बिलीव है ना, ठीक है, देखें इन्वेस्टमेंट करना जो है कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बनती, लेवल 4 या 5 तक कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बनती। लेवल 4 5 की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट ओनली ऑन, अगर आप 500 लेवल को एक साथ इकट्ठा स्टार्ट करते हैं तो अभी के हिसाब से तकरीबन 45,000 रुपये तक बनती है, ठीक है, आपके 500 लेवल्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप लेवल 4 से करते हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन 22 से 23,000 रुपये तक बनती है, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। यकीन करें, आपने बिजनेस स्टार्ट करना, आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि आपका 16-1700 से स्टार्ट होता है। बिजनेस के अंदर कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है आपको 1 से 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर अगर आप लोग, अब देखिए जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी प्रॉफिट भी फिर उस हिसाब से ही आपको आएंगे ना। अगर आपने लेवल 1 पे वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट भी फिर उतना ही आएगा, ठीक है। जितने लेवल्स बड़े होंगे प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। वो पंजाबी में जैसे कहते हैं ना कि जितना गुड़ उतना मीठा, ठीक है। तो वैसे ये मैंने उर्दू में कहा है। तो जितना लेवल्स आपके ज़्यादा होंगे, ठीक है, प्रॉफिट भी आपको उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी वजह से आपको बड़े लेवल्स पर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ना एक छोटी सी एक और बात बताता हूँ, ठीक है। आप देखें, आप खुद इस चीज़ को ना खुद अपने माइंड से सोच लें। अगर मेरे ऊपर नहीं भी ट्रस्ट, ठीक है, आप देख लें, हाँ, अगर आप एक ऐसे इंसान की आईडी को उठा के देख लें, या कि ऐसे इंसान को देख लें जिसके लेवल 2 हैं, ठीक है, जिसके 2 लेवल है सिस्टम के ऊपर, ठीक है, जस्ट मैं 2 लेवल की बात कर रहा हूँ, उस इंसान की हमेशा लेवल 1 वाले से ज़्यादा अर्निंग होगी। यानी कि एक ऐसा इंसान है जिसका सिर्फ लेवल 1 है, और दूसरा एक ऐसा इंसान है जिसका लेवल 2 है, वो लेवल 2 वाले की अर्निंग हमेशा लेवल 1 वाले से ज़्यादा होगी। और एक ऐसा इंसान आप उठा के देख लें जिस मेंबर की मेटाफोर्स के ऊपर 3 लेवल एक्टिव है जिस बंदे के, ठीक है, उसकी अर्निंग हमेशा लेवल 2 वाले से ज़्यादा होगी। और जिस इंसान के सिस्टम के ऊपर 4 लेवल एक्टिव है उसकी अर्निंग हमेशा लेवल 3 वाले से ज़्यादा होगी। और जिसके 5 लेवल एक्टिव है उसकी अर्निंग हमेशा लेवल 4 वाले से एक्टिव होगी। और जिसके 6 लेवल एक्टिव है उसकी हमेशा अर्निंग लेवल 5 वाले से ज़्यादा होगी। जो लोग सिस्टम के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उनकी बात करो, वो नहीं जो डायरेक्ट ही लेवल 6 या 7 से स्टार्ट करके वर्किंग नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके अगर आप अकाउंट्स जाके देख लें, ठीक है, तो कहने का मकसद ये था कि लेवल जब आपके बड़े होंगे, अर्निंग ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपने जब सिस्टम के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैंने इस सिस्टम के ऊपर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो फिर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, और आपको रिजल्ट मिलता है। आपके पास एक मेंबर आता है, ठीक है, आप उसको 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, अगर आपके 5 लेवल एक्टिव है सिस्टम के ऊपर, आप उसको कह सकते हैं कि भाई मैंने इस सिस्टम के ऊपर खुद इस सिस्टम के ऊपर $155 यानी कि $155 पाकिस्तानी तकरीबन मैंने 45,000 पे इस सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अगला बंदा जब सुनेगा कि नहीं यार इस बंदे ने इस सिस्टम के ऊपर 45,000 पे इन्वेस्टमेंट किया, इस सिस्टम के अंदर कुछ है तो इसने इतना इन्वेस्ट किया ना, तो उसके पास अगर 45,000 होंगे तो वो अभी आपको यही कहेगा कि यार मेरी भी इतने पैसों से आईडी लगा दे। नहीं तो उसके पास अगर थोड़े होंगे तो वो कम से कम भी अगर कहेगा तो मुझे 20, मेरे पास 20-25 है, मुझे इससे स्टार्टअप दिलवा दें, ठीक है। लेवल 4 से तो आपके साथ लाजमी स्टार्ट करेगा जब आप खुद बड़े लेवल पर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद छोटे लेवल पर होंगे तो आपके साथ बड़े लेवल की ज्वाइनिंग भी नहीं लगेगी। और अगर ज़्यादा पैसा कमाना है सिस्टम से, आपने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कुछ आपके बड़े ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है, तो उसके लिए बड़े लेवल्स पर आना पड़ेगा और बड़े लेवल्स पर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर मेरी ऑलरेडी है, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूँ, ठीक है, कि अगर आप बड़े लेवल्स पर ज्वाइनिंग लगाते हैं, ठीक है, उसका आपको फ़ायदा क्या होगा, ठीक है।
तो अब पहले मैं आपको वैसे वाइस में बता देता हूँ, ठीक है। कि देखें, अगर आप लेवल 1 के ऊपर अपने साथ 6 मेंबर्स की टीम बनाते हैं, 6 मेंबर्स अगर आप लेवल 1 के ऊपर ज्वाइन करवाते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है $5 और आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो ओनली ऑन $15 पाकिस्तानी। अगर आप इसको 300 के साथ ज़रब दें, ठीक है, इन $15 को आपके ₹45 तक बनते हैं, ठीक है, लेवल 1 के ऊपर। अगर यही 6 मेंबर जो आपने लेवल 1 के ऊपर ज्वाइन करवाए हैं, ठीक है, यही 6 मेंबर्स अगर आप लेवल 2 पे ज्वाइन करवाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो लगभग $45 बनता है, ठीक है। $45 इन PKR तकरीबन आपके 300 से ज़रब दे तो वो ऑलमोस्ट 13,500 तक बनते हैं, ठीक है। आप खुद चेक कर सकते हैं, सिर्फ लेवल 1 से लेवल 2 तक आप गए हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो गया, $45। और वही 6 मेंबर जो आपने लेवल 2 के ऊपर ज्वाइन करवाए थे, 6 मेंबर्स, वही 6 मेंबर्स अगर आप लेवल 3 पे ज्वाइन करवाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा तकरीबन, जो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है, वो बनेगा आपका ऑलमोस्ट $125 इन PKR। आपको पता है कितना बन रहा है, तकरीबन PKR में वो बनते हैं 35 से 37 हज़ार पे आपके बनते हैं, ठीक है, अगर आप लेवल 3 पर अपने साथ ज्वाइनिंग्स लगाते हैं, ठीक है। और यही जो मेंबर्स आप अपने लेवल 3 के ऊपर 6 मेंबर्स आपने ऐड करवाए हैं, ठीक है, यही मेंबर्स अगर आप लेवल 4 पे ज्वाइन करवाएंगे तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो $245 इन PKR तकरीबन ऑलमोस्ट ये बनते हैं 73,000 रुपये तक, ठीक है। 1 मिनट आप लोग ना जस्ट वेट करिएगा। चलें, यहाँ पर ना मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट में प्रोसेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि आप लोगों को जो अर्निंग आती है बड़े लेवल्स के ऊपर, ठीक है, ज्वाइनिंग करवाने पर, वही जो 6 मेंबर्स अगर आप लेवल 1 के ऊपर ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, वो जो आपको प्रॉफिट आएगा वही अगर आप उन्हीं 6 मेंबर्स को मेहनत, यार देखें, आपने लेवल 1 के ऊपर ज्वाइन करवाने हैं, ठीक है, वही मेंबर्स आपने जो लेवल 1 के ऊपर ज्वाइन करवाने हैं उन्हीं के ऊपर आपने एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है। आप लोग इतना मेहनत करते हैं, इतनी एफर्ट करते हैं, ठीक है, उन मेंबर्स को अपने साथ जो है ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि आपको इतना प्रॉफिट भी नहीं आता, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम लेवल 1 के ऊपर जो है ना, लेवल 1 के ऊपर वर्किंग कर करके, टीम वर्क कर करके, टीम ज्वाइन करवा के, मेंबर्स बना के, ठीक है, थक जाते हैं। एंड दी एंड क्या होता है कि हमें इतना प्रॉफिट आता नहीं, फिर कहते हैं यार तो सिस्टम ही बेकार है, सिस्टम के अंदर प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है। यार देखिए, मिस्टर लाडो ने आपके लिए सिर्फ लेवल 1 नहीं बनाया, उसने 12 के 12 लेवल्स बनाए, और ये सारे लेवल्स आपके लिए ही बनाए हैं कि भाई आप इन सारे लेवल्स के ऊपर वर्किंग करें और सभी लेवल से प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है। तो वही जो आप एफर्ट कर रहे हैं, वही जो मेंबर को आप लेवल 1 के ऊपर लेकर आए रहे हैं, ठीक है, उसी को थोड़ा सा आप समझा लें, थोड़ा सा उसको उसके ऊपर थोड़ी और मेहनत जो है लगा लें, ठीक है। और उसी मेंबर को आप अगर जो लेवल 1 से लेकर आ रहे हैं उसी को अगर आप लेवल 3 से लेकर आते हैं तो उन्हीं मेंबर से आप प्रॉफिट भी चेक कर लें कि आपका कितना ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे, बड़े लेवल्स पर खुद आएंगे और अपनी टीम को भी बड़े लेवल्स पर लेकर आएंगे। अब एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं बताता हूँ, आप लोग कहते हैं ना कि मेरी टीम वर्क नहीं करती, मेरे साथ लोग ज्वाइन करते हैं छोड़ जाते हैं, वर्किंग नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, ठीक है। आपको पता है जो लोग आपके साथ लेवल 1 से ज्वाइन करते हैं वो किस नीयत के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कुछ 100 में से एक आधा परसेंट ऐसा होता है जिनकी मजबूरी होती है, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते लेकिन वो मेहनत करना जानते हैं और उनको पता है कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे पता है इसके ऊपर वर्क क्या करना होता है, ठीक है। तो फिर आपका कोई ना कोई 100 में से एक आधा बंदा ऐसा मेंबर निकल आता है जो कि आपके साथ वर्क कर लेता है। अदरवाइज आपके साथ जो मेंबर ज्वाइन करते हैं ना लेवल 1 के साथ, ठीक है, लेवल 1 पे आपके साथ जितने भी मेंबर ज्वाइन करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि भाई चलें यार 1700-1800 रुपये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं, ठीक है, एक दफ़ा रिस्क लेकर देख लेते हैं, अगर तो हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो आपकी अर्निंग या फिर किसी मेंबर की अर्निंग देखकर मोटिवेट होकर आपके साथ स्टार्ट कर लेते हैं, जो लेवल 1 पे करते हैं, ठीक है। फिर जब उनको पता चलता है कि यार यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं कि यार वर्किंग ही छोड़ देते हैं। फिर आप लोग कहते हैं यार, आप बैठ जाते हैं कि यार मेरी टीम वर्क नहीं कर रही, टीम काम नहीं कर रही। यार आपकी टीम ने जब इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया आपके साथ, जो मेंबर, आप मुझे बताएं, खुद बताएं, आप खुद अपने माइंड से इस चीज़ को सोचें। एक इंसान है वो आपके साथ 1600-1700 रुपये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको सिस्टम को छोड़ते वक्त, उसको अपना वर्क ख़त्म करते वक्त इतना टाइम नहीं लगेगा, वो इतना नहीं सोचेगा क्योंकि 1600-1700 है, वो यही सोचेगा कि चलें खैर कोई बात नहीं है, रिस्क ही लिया था, खैर डूब पे कोई मसला नहीं। लेकिन वहीं पे एक इंसान आपके साथ लेवल 3, लेवल 4, 5 से स्टार्ट करता है, वो आपके साथ 10,000 या फिर वो आपके साथ तकरीबन 22 से 23,000 पे इन्वेस्टमेंट करता है, या 45,000 तक जो इंसान आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, मुझे बताएं क्या वो इंसान सिस्टम को जल्दी छोड़ेगा? क्या वो आपके साथ वर्किंग करना छोड़ेगा? हरगिज़ नहीं छोड़ेगा यार, वो आपके साथ एक्टिव होकर चलेगा। आप जो बताएंगे, जैसे बताएंगे वो वर्क करेगा, काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि भाई मेंबर रेडी नहीं होते, कोई बड़े लेवल से ज्वाइन ही नहीं करता, जब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग वो डायमंड हैं कि आप लोग अपने साथ लेवल 1 से ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। जब आप अपने किसी मेंबर को लेवल 1 से ज्वाइन करवा सकते हैं तो ट्रस्ट मी, आप उसको लेवल 3, लेवल 4 से भी ज्वाइन करवा सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस मेंबर को लेवल 3 या लेवल 4 या लेवल 5 से भी ज्वाइन करवा सकें। क्योंकि यार देखिए, लेवल 1 से किसने ज्वाइन करवाया? लेवल 1 से भी उस मेंबर को आपने खुद ही ज्वाइन करवाया ना, ठीक है। तो अपने माइंड से सोचें
कि अगर आप उसको लेवल 1 से ज्वाइन करवा सकते हैं तो आप उसी मेंबर को लेवल 3 4 से भी ज्वाइन करवा सकते हैं। जस्ट अपने ऊपर बिलीव रखें, सिस्टम के ऊपर बिलीव रखें, क्योंकि आप बड़े लेवल्स पर तभी नहीं आते, बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग इसी वजह से नहीं लगाते क्योंकि आपको सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं होता कि यार मैं इसको बड़े लेवल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कराऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, कहीं पैसा जो है वो ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। ये आप सभी ज्वाइनिंग नहीं करवा पाते। लेकिन जब आपको सिस्टम के ऊपर बिलीव होगा ना, अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव होगा, ठीक है, तो आप बड़े लेवल्स पर खुद भी आएंगे और टीम को भी बड़े लेवल्स पर लेकर आएंगे। तो यकीन करें, सिस्टम के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बहुत सिस्टम देगा आपको। ये मेटाफोर्स कोई $5 $10 कमाने वाला प्लेटफॉर्म या कोई बिजनेस नहीं है यार, ये लाखों करोड़ों देने वाला है आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा, बड़े लेवल्स पर आना पड़ेगा, ठीक है। टाइम काफ़ी शॉर्ट रह गया, ठीक है। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके आपको जो है ना आगे सर्कल्स दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लेवल 3 का फार्मूला नज़र आ रहा है, ठीक है। लेवल 3 के अंदर आप लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। सबसे पहले देखें कि आपने लेवल 3 के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ये चेक कर सकते हैं। $35, ठीक है। लाइफ में वन टाइम, बार बार नहीं पैसा इन्वेस्ट करना आपने, ठीक है। लाइफ में वन टाइम अगर आप यहाँ पे $35 इन्वेस्ट करके इस सिस्टम का स्टार्टअप ले लेते हैं और अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 5-6 मेंबर्स, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्स अगर आप लेवल 3 के ज्वाइन करवाते हैं, वही मेंबर जो आप लेवल 1 या लेवल 2 पर ऊपर करवा रहे हैं, वही मेंबर्स को अगर आप लेवल 3 के साथ ज्वाइन करवाते हैं, तो फर्स्ट मेंबर जब अपने साथ आप ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, तो पहले मेंबर को, और आपको पता है कि जो S6 के लेवल होते हैं, पहले दो हमारे S6 के होते हैं, ठीक है। पहला मेंबर आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है, 1 मिनट, पहला मेंबर आपका यहाँ पर लगेगा, उससे आपको अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा लेवल 2 के अंदर आपको यहाँ पर लगेगा, उससे अर्निंग नहीं आएगी, उसकी चली जाएगी ऊपर, ठीक है। लेवल 3 के अंदर आपका फर्स्ट मेंबर यहाँ पर लगेगा, इससे अर्निंग आपको नहीं आएगी, ठीक है। इन मेंबर से आपको अर्निंग, सॉरी, लेवल 3 से आपको अर्निंग आएगी, लेवल 2 से अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट मेंबर अर्निंग 0, ठीक है, दूसरे मेंबर से भी अर्निंग 0। जब आप तीसरा मेंबर लगाएंगे आपको कितनी अर्निंग आ जाएगी, आपको तीसरे मेंबर से यहाँ पर देखें $20 आपके वैलेट के अंदर आपके पास आ जाएंगे, जस्ट पहला मेंबर लेवल 3 के साथ ज्वाइन कराने पर, ठीक है। उसके बाद आप अपने साथ लेवल 3 का दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाते हैं तो आपको 0 अर्निंग है, ठीक है। उसके बाद भी 0 है, उसके बाद आपको $20 आ जाएंगे। वो कैसे, यहाँ पर आपका दूसरा सर्कल फिल हो जाएगा, यहाँ पर भी दूसरा, और यहाँ पर आपका लेवल 3 के अंदर दूसरा सर्कल फिल हो जाएगा, जहाँ से आपको $20 आ जाएंगे। 20 पहले आ गए, 20 फिर आ गए, कितने हो गए आपके $40 हो गए, ठीक है। अब जब आपको $40 आ चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपनी तीसरी ज्वाइनिंग लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अपनी तीसरी ज्वाइनिंग लगाएंगे तो लेवल 1 के ऊपर आपको $5 की अर्निंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग होगी $10 आपको आ जाएंगे लेवल 2 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेवल 1 के ऊपर आपको आएंगे, यहाँ से लेवल 2 के ऊपर आएंगे, और लेवल 3 पर क्या होगा कि आपका तीसरा मेंबर लगेगा और आपका लेवल 3 का रिसाइकल होगा और यहाँ से आपको अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। और इससे आपको कितनी अर्निंग आएगी, $15 जस्ट ओनली ऑन तीसरे मेंबर से, ठीक है। और उसके बाद जब आप अपनी नेक्स्ट ज्वाइनिंग लगाएंगे, चौथी ज्वाइनिंग, ठीक है, चौथी ज्वाइनिंग से आपको पहले मेंबर से फिर से $5, फिर आपको $10 और फिर आपको $20 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये वाला सर्कल फिल होगा, ये 5वां, फिर ये 5वां, और उसके बाद ये जो है आपको आपका चौथा सर्कल फिल होगा जब आपके, क्योंकि आपको पता है कि लेवल 3 के अंदर 3 मेंबर्स के बाद आपके लेवल 3 का रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से अगेन से $20, यानी कि पहले आपको 5, फिर 10, फिर 20 और टोटल $35। उसके बाद आप 5वीं ज्वाइनिंग लगाते हैं, सेम इसी तरह से आपको फिर से 5, फिर 10, फिर 20 और फिर $35, ठीक है। इस दफ़ा आपके ये सारे होगा, और लास्ट जो छठा सर्कल मेंबर होगा, इससे आपके किसी से भी आपको अर्निंग नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला सर्कल फिल होगा, ये वाला फिल होगा और ये वाला फिल होगा, आपके सारे लेवल्स का रिसाइकल कर देगा, ठीक है। और आपके एक दफ़ा टोटली रिसाइकल हो जाएंगे। आपने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए थे, जस्ट ओनली ऑन $35, और आपका प्रॉफिट कितना आया, $125 इन PKR आपके ऑलमोस्ट बनते हैं 35 से 37 हज़ार रुपये तक बनते हैं, जस्ट ओनली ऑन 6 मेंबर को ऐड करने पर। अब यार ये सिर्फ एक दफ़ा अर्निंग रुक नहीं गई, ठीक है। और ये जो अर्निंग है ना, ये डिपेंड करती है आपके हार्डवर्क के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर। अगर आप ये 6 मेंबर्स एक दिन के अंदर ज्वाइन करवाते हैं तो आपको एक दिन के अंदर इतना प्रॉफिट आएगा। अगर आप इन मेंबर्स को हफ्ते के अंदर इतने मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट आएगा। और अगर आप इन मेंबर्स को अपने साथ जो है एक महीने के ऊपर, क्योंकि आपकी वर्किंग आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी जल्दी ये मेंबर्स ऐड करवाएंगे आपको उतना ही जल्दी यहाँ से प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब ये सिर्फ एक ही दफ़ा नहीं, यही जो आपके मेंबर्स हैं, ये जब आगे वर्किंग करेंगे, काम करेंगे, इन्होंने आपके साथ क्यों ज्वाइन किया, इन्होंने आपके साथ बड़े लेवल से इसीलिए स्टार्टअप किया क्योंकि इन्होंने मेहनत करनी है, इन्होंने जो है आगे वर्किंग करनी है, टीम वर्क करना है, इन्होंने पैसा कमाना है। और यही सेम फार्मूला 6 मेंबर्स वाला, अगर यही आपके मेंबर्स जो है फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इनको भी सेम इसी तरह से अर्निंग आएगी और इनके काम करने से भी आपको फायदा होगा। वो कैसे, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपने पहला मेंबर लगाया, ठीक है, पहले मेंबर के ये जो $5 आपको नहीं गए, ये कहाँ गए, आपके अपलाइन को गए, फिर से $5 आपके अपलाइन को गए, फिर से $5 आपके अपलाइन को गए, उसके बाद जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग होगी उसके भी $5 आपके अपलाइन को गए, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो $20 ये आपके अपलाइन को गए, ठीक है। ये वाले जो $20 ये भी आपके अपलाइन को गए, ठीक है। और ये वाले $10 भी अपलाइन और ये भी $5 अपलाइन को गए, ठीक है। ये आपके एक मेंबर के काम करने से अर्निंग इतनी आपके अपलाइन को जा रही है। जब आपके नीचे ये 6 लोग लगे होंगे, ये 6 लोग वर्किंग करने वाले होंगे, काम करने वाले होंगे, तो सोचें यार उसकी तरफ से आपको पैसिव इनकम कितनी ज़्यादा आएगी। ये जस्ट मैंने लेवल 3 का फार्मूला आपके सामने रखा है। अब मैं लेवल 4 यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। लेवल 4 भी आपके सामने है, ठीक है। जब आप लेवल 4 के ऊपर अपना पहला मेंबर ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, तो पहले मेंबर से आपको प्रॉफिट कितना आएगा,
ये देखें ये टोटल 4 लेवल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं आएगी। लेवल 3 से आपको $20 आएंगे, ठीक है। और लेवल 4 से आपको पहली ज्वाइनिंग पर आपको कोई अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। पहले मेंबर पर आपको कितनी अर्निंग आएगी? $20, ठीक है। उसके बाद जब आप अपनी नेक्स्ट ज्वाइनिंग लगाएंगे उससे आपको अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। और उससे जो है लेवल 2 के अंदर भी अर्निंग नहीं आएगी, लेकिन लेवल 3 के अंदर आपको $20 आएंगे, ठीक है। और जो लेवल 4 के अंदर आपकी नेक्स्ट ज्वाइनिंग होगी उससे भी आपको अर्निंग नहीं आएगी। ये देखिए अर्निंग वाला प्रोसीजर मैंने आपको कल ही समझा दिया था, इसी वजह से ताकि आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट ज्वाइनिंग लगेगी, ठीक है, लेवल 1 के ऊपर आपको $5 की अर्निंग आ जाएगी, लेवल 2 के ऊपर $10 की अर्निंग आ जाएगी, ठीक है। लेवल 3 के ऊपर नहीं आएगी क्योंकि आपके लेवल 3 का रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। और लेवल 4 से आपको $40 की अर्निंग आएगी, यानी कि इसी तरह से ये सेम प्रोसीजर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको टोटल प्रॉफिट कितना होगा, मैं आपको प्रॉफिट सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। लेवल 4 के ऊपर जब यानी कि आप लेवल 4 पे स्टार्ट करते हैं, अपने भी लेवल 4 करते हैं और अपने साथ लेवल 4 से सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट लाइफ में वन टाइम करनी है। $75 इन PKR आपकी तकरीबन वो बनते हैं 23 से 24 हज़ार रुपये तक, या ऑलमोस्ट 22 से 23 हज़ार रुपये तक बनते हैं, ठीक है। लाइफ में वन टाइम सिर्फ एक दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। यार देखिए अगर आप कोई छोटे से छोटा भी कारोबार करते हैं ना, एक छोटा सा भी बिजनेस करते हैं, एक छोटी सी रेडी भी लगाते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको कम से कम तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और अगर आप बड़े बड़े बिजनेस की तरफ जाते हैं, यानी कि अपना मेडिकल स्टोर खोलते हैं या कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको कम से कम 16-17 या फिर तकरीबन 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पर ओनली ऑन आप इतनी सी इन्वेस्टमेंट करके जस्ट ओनली ऑन 22 से 23 हज़ार पे इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ से प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे? $245 इन PKR आप देख सकते हैं, तकरीबन 73,000 73,500 रुपये तक बनते हैं आपके, ठीक है। क्या ये प्रॉफिट कम है? क्या ये सिस्टम आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा? यार बहुत प्रॉफिट देगा जब आप बड़े लेवल्स पर आएंगे, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट बड़े लेवल्स पर है। छोटे लेवल्स पर भी प्रॉफिट है, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉफिट नहीं है, बट छोटे लेवल्स पर मेहनत ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। और बड़े लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा है और मेहनत कम है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर लेवल 4 का था, अब यहाँ पर लेवल 5 का फार्मूला आप चेक कर लें, ठीक है। लेवल 5 के ऊपर अगर आप वही 6 मेंबर्स लेवल 5 के ऊपर ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, तो आपके जब 6 मेंबर्स लेवल 5 के ऊपर कंप्लीट होंगे, ठीक है, तो लेवल 1 से आपको $15 का प्रॉफिट होगा, लेवल 2 से आपको $30 $30 का प्रॉफिट होगा, लेवल 3 से आपको $80 का प्रॉफिट होगा, लेवल 4 से आपको $120 का प्रॉफिट होगा, और लेवल 5 से आपको $240। यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? यहाँ पर आपने लाइफ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की थी $155 इन PKR आपके ऑलमोस्ट तकरीबन 45,000 रुपये तक बनते हैं, ठीक है। एक दफ़ा जस्ट ओनली ऑन एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके आपने यहाँ पर इतने लेवल 5 लेवल एक्टिव किए अपने साथ, जस्ट ओनली ऑन 6 मेंबर ज्वाइन करवाए, ठीक है। 6 मेंबर्स ऐड करने पर आपको जो प्रॉफिट निकल कर आया, ठीक है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बनता है $485। अगर इनको PKR में देखा जाए तो 1,45,000 से भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सी ऐसी कंपनी, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको जस्ट ओनली ऑन 6 मेंबर्स को ज्वाइन करवाने पर इतना प्रॉफिट दे रही है। और ये प्रॉफिट आपका उसके बाद जब आपकी टीम वर्क करती है, आपके टीम मेंबर्स यही आपका फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो अलग से प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेवल 6 का भी फार्मूला है, ठीक है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की, यहाँ पर जस्ट ओनली ऑन $315 इन्वेस्टमेंट की, और सिर्फ 6 मेंबर्स ऐड करने पर आपको जो प्रॉफिट आएगा वो $1,125। PKR में तकरीबन ये 3,37,000 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। यार इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है ये सिस्टम आपको, लेकिन जब आप बड़े लेवल्स पर आएंगे और ख़ुद भी अपनी टीम को भी बड़े लेवल्स पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक छोटी सी और बात बता देता हूँ, ठीक है, कि देखें अब ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल्स के ऊपर, ठीक है। बड़े लेवल्स पर आएंगे, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, टीम भी आपकी वर्क करेगी। यार यकीन करें जब आपके साथ मेंबर्स 4-4 5-5 लेवल से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अपना आज से एक इरादा बना लें, अब आपने बड़े लेवल्स पर जाना कैसे है, अपनी टीम को कैसे लेकर आना है, ठीक है। सबसे पहले तो अपना खुद का एक इरादा बनाएं, ठीक है। अपना एक माइंडसेट बनाए कि यार अभी मैं जिस भी लेवल पर हूँ ना, ठीक है, यहाँ से मैंने एक लेवल नेक्स्ट लेवल अपना लाजमी अपग्रेड करना है, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा है, क्योंकि अभी आप लोगों को TR टोकन्स मिल रहे हैं, ठीक है। TR टोकन्स की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता होगी कि इनके बदले में आप इन फ्यूचर फिजिकल प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो आंखें बंद करके सिस्टम के ऊपर बिलीव करें, मेरे ऊपर बिलीव कर लें, ठीक है। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आप इस सिस्टम के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यकीन करें जब आपके अंदर आप अपने मेंबर्स को वो वाली गारंटी देंगे ना, ठीक है, यानी कि आपके पास मेंबर आता है उसको बताते हैं कि यार तू अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है ना, ठीक है, अगर तुम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद, ठीक है, आपको सिखाना समझाना मेरा काम होगा, वर्क आपने करना है, इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, ठीक है। सिस्टम की गारंटी मैं आपको देता हूँ, आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद ये सिस्टम भाग जाता है, आपको आपके काम करने का प्रॉफिट नहीं देता, आपका विड्रॉ नहीं आता, आपको मैं डबल अपनी जेब से रिटर्न करूँगा, ठीक है, अपनी तरफ से आपको रिटर्न करूँगा सारा पैसा अगर सिस्टम भागता है, ठीक है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है।
तो इस तरह से जब आप अपने मेंबर को गारंटी देंगे, लेकिन आपकी बात के अंदर दम होना चाहिए, आपको अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव होना चाहिए। जब आप अपने वो बिलीव दिखाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस उस मेंबर को दिखाएंगे, तो ट्रस्ट मी वो आपके साथ लाजमी स्टार्टअप लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अपना एक टारगेट बना लें। ठीक है, अभी आप जिस भी लेवल पर खड़े हैं, लेवल 1 के ऊपर हैं, तो फाइनली आप लोग लेवल 2 का प्लान बना लें और लेवल 2 अपना एक्टिव कर लें। अगर आप लेवल 1 के ऊपर हैं तो लेवल 2 के ऊपर आएँ, और अगर आप लेवल 2 पर हैं तो लेवल 3 पर ले आएँ। ठीक है, यही नहीं कि आप खुद आएँ, अपने मेंबर्स का भी साथ साथ एक एक लेवल अपग्रेड करते जाएं, क्योंकि जब आप खुद बड़ा एक लेवल अपग्रेड करेंगे, आपके मेंबर्स एक लेवल अपग्रेड करेंगे, आपको भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और उनके मेंबर जब आगे अपना लेवल अपग्रेड करेंगे, उनको भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट भी तकरीबन आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, और आपके लेवल्स भी अपग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना एक इरादा बना लें। अगर आप लेवल 1 पे आए तो लेवल 2 पे आए, लेवल 2 पे आए तो लेवल 3 पे आए, और अगर लेवल 3 पे आए तो लेवल 4 पे आए, और अगर आप लेवल 4 पे आए तो लेवल 5 पे आए। ठीक है, इतना इरादा बना ले अपना एक। ठीक है, और अगर आप अभी नहीं कर सकते तो अपना ये टारगेट लाजमी रखना है कि मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर अपना नेक्स्ट लेवल लाजमी हर सूरत अपग्रेड करना है। ठीक है, पहले तो ये, और अपने टीम मेंबर्स को भी बड़े लेवल्स का प्लान बताना है, उनको भी बड़े लेवल्स पर लेकर आना है। और नेक्स्ट जितने भी आपके पास मेंबर्स आ रहे हैं, किसी को भी लेवल 1 का प्लान ना बताएं, लेवल 2 का प्लान ना बताएं, उनको सिंपल सी बात बताएं, यार आपने बिजनेस करना है, आपने कारोबार करना है, तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि आपका इतनी कम अमाउंट में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इतनी कम अमाउंट में स्टार्ट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट भी फिर उतना ही आएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं लाइफ में, आपके ड्रीम्स हैं उनको अचीव करना है, लाइफ में कुछ बड़ा पैसा कमाना है, सिस्टम से मेटाफोर से ज़्यादा पैसा कमाना है, ठीक है, तो बड़े लेवल से स्टार्टअप लें, 3 लेवल से स्टार्ट करें। अभी आप लोग जिस भी लेवल पे हैं, ठीक है, लेवल 3 तक लाजमी है, और लेवल 3 के फार्मूले के ऊपर वर्किंग करें। ठीक है, फिर लेवल 3 पे वर्किंग करते करते आहिस्ता आहिस्ता लेवल 4 पे आए, फिर लेवल 5 पे। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से आप आए लेवल 5 के 5, 6 के 6 स्टार्ट कर लें, नो, आहिस्ता आहिस्ता लेवल 3 पे आए। ठीक है, लेवल 3 के फार्मूले के ऊपर फिर वर्किंग करें, वहाँ से प्रॉफिट अर्न करें, वहाँ पे अपनी टीम को लेकर आएँ। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेवल 4 पे आए, फिर लेवल 5 पे आए, और फिर लेवल 5 के ऊपर डट के मेहनत करें, काम करें, अर्निंग करें। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेवल 6 और अपनी टीम को भी बड़े लेवल्स पर लेकर आएँ। ठीक है, और जितने भी आपके पास मेंबर आते हैं, जितने भी आपके पास न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनको भी बड़े लेवल्स का प्लान बताएं। ये नहीं कि उनको सिर्फ आप अपने बड़े लेवल कर ले, उनको सिर्फ लेवल 1 का बताएं। उनको बताएं कि भाई मैं लेवल 1 का किसी को प्लान बताता ही नहीं हूँ, मैं लेवल 2 का किसी को प्लान बताता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट लेवल 3 का प्लान बताता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, लेवल 3 से स्टार्टअप ले। और ये भी नहीं करना कि आपने उसको कहना कि भाई आपके पास, वो कहता है मेरे पास लेवल 1 क्या है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, नहीं, आप कहें नहीं भाई लेवल 3 का करना है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल नहीं कर सकता, आपने सिर्फ उनको एडवाइस देनी है, उनको थोड़ा बहुत फोर्स करना है, ज़्यादा उसके पीछे नहीं लग जाना। ठीक है, अगर अगला बंदा नहीं मानता तो आप लेवल 1 से स्टार्टअप करवाएं, ये नहीं कि आप लेवल 1 से भी स्टार्ट ही ना करवाएं। ठीक है, लेवल 1 से भी करवाएं, लेकिन कोशिश करें खुद भी बड़े लेवल्स पर आएँ, उसको भी बताएं कि भाई मैंने इस सिस्टम के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अगर आपने भी ज़्यादा पैसा कमाना है, अर्निंग करनी है, तो बड़े लेवल से आएँ। ठीक है, बड़े लेवल से आएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपने बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग निकालनी है, बड़े लेवल्स पे आपने खुद भी आना है, उसके बाद आपने बड़े लेवल से प्रॉफिट अर्न करना है। ज्वाइनिंग अगर आपके पास मेंबर्स आते हैं, काफ़ी सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके इश्यूज़ होंगे कि भाई मेंबर्स तो आते हैं, लेकिन आगे से वो इन्वेस्टमेंट 1600-1700 रुपये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए, हर इंसान बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन वो तब करेगा जब उसको सिस्टम के अंदर कोई चीज़ नज़र आएगी, उसको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, उसको पता चलेगा कि भाई मैं यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे प्रॉफिट भी होगा। यकीन करें, ऐसे मेंबर्स भी आपके पास आएंगे जो कि आपको कहेंगे मेरे पास 1 रुपया नहीं है। ठीक है, वो सिस्टम देखेंगे, ठीक है, उनको पता चलेगा कि टीम वर्क है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बाद पैसा मिलेगा। वो आप लोगों को कहेंगे भाई मेरे पास 1600 इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। लेकिन साथ ही उनको अगर आप एक ऐसा प्लान बताएं कि भाई इस सिस्टम के अंदर ना, इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, और आपको रोजाना का 1000 रुपये मिलता रहना है, एक एक वीडियो देखनी है आपको, डेली का 1-1 हज़ार मिलता रहेगा। मैं कहता हूँ वो इंसान कहीं ना कहीं से पकड़ कर, कहीं ना कहीं से लेकर आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह से पैसा आएगा। तो मैं कहता हूँ कि हर इंसान आपके साथ इन्वेस्ट करेगा, लेकिन जब आप उसके माइंड के अंदर वो चीज़ बिठाएंगे, जब उसको नजर आएगा कि इस सिस्टम के अंदर मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, अब सिंपल सी एक मैं छोटी सी बात बता दूँ, छोटी सी ट्रिक, कि देखिए, अगर आपने बड़े लेवल्स की ज्वाइनिंग निकालनी है तो कोशिश करें कि इंस्टाग्राम का यूज़ करें। इंस्टाग्राम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेकर आएं। जो मैंने आपको इंस्टाग्राम की वीडियो बताई हुई है, मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है। ठीक है, कि इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है, उस तरह से मार्केटिंग करें, उन मेंबर्स को लेकर आएं, उनको टारगेट करें। यकीन करें, इंस्टाग्राम से आपकी टीम लाजमी बनेगी, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं होता। तो इंस्टाग्राम से जितने भी आपके पास अगर 5-10 भी लीड्स आती है, तो इंस्टाग्राम से जो लीड्स आएंगे वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और स्टार्टअप भी लेंगे। ठीक है, सो आज की मीटिंग हमारी यहीं तक थी। आई होप कि आप लोगों को आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपको बड़े लेवल्स का प्लान समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप लोग बाद में इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइम हमारा बहुत ही कम था। ठीक है, जस्ट 1 मिनट रह गया। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना अपना फीडबैक ग्रुप के अंदर लाजमी दे देना है कि आपको आज की मीटिंग कैसी लगी, कौन सी चीज़ बेस्ट लगी। ठीक है, ये भी लाजमी बताया करें कि आज की मीटिंग के अंदर आपको कौन सी चीज़ बेस्ट लगी। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।